प्राचीन काल में अगर मंदिर था, ये बात मैं बड़े दावे के साथ कहती हूँ, हिंदुओं को वापस कर देनी चाहिए। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों को भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, उन्हें भी मानना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी पक्षकार बनूंगी। अपने विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खानम ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक नया बयान दिया है। रुबीना खानम ने एक वीडियो जारी कर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा है कि अगर ये साबित हो जाता है कि वहाँ पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो हमारी कौम को उस जमीन को हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहाँ पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई ज़मीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस ज़मीन को हिंदू पक्ष को वापस कर दें। रुबीना ने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये साबित होता है कि विवादित जगह पर मस्जिद था, तो हिंदुओं को भी बड़ा दिल दिखाते हुए उसे मस्जिद ही रहने देना चाहिए। अगर वहाँ पर मंदिर था, प्राचीन काल में अगर मंदिर था, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए सच्चाई के साथ ये बात साबित होती है, तो मैं बहुत ही दिल के साथ और सच्चाई के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहती हूँ कि वो ज़मीन हिंदुओं को वापस कर देनी चाहिए। ये बात मैं बड़े दावे के साथ कहती हूँ, ये सही है और ये सच है, ये तो मेरा कहना है। और अगर ये बात साबित नहीं होती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जरिए साबित होता है कि वहाँ मस्जिद था, तो हिंदुओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और वहाँ मस्जिद हज़ारों साल से जहाँ मस्जिद है और नमाज पढ़ी जा रही है, उसको मस्जिद रहने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जमीन पर बलपूर्वक कब्जा किया गया है, तो हमारे इस्लाम में वहाँ पर नमाज पढ़ना हराम है। हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहाँ पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई ज़मीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। रुबीना खानम ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को लेकर वो कोर्ट में पक्षकार भी बनेंगी। उन्होंने मोदी सरकार से इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। रुबीना का कहना है कि फिर से 1992 नहीं होना चाहिए। क्या अगर जरूरत पड़ी तो इस मुद्दे को लेकर आप कोर्ट में पक्षकार बनेंगी? देखिए, जरूरत पड़ी तो जरूर बनूंगी, लेकिन ये मसला अभी चूंकि चल रहा है और मेरी भारत सरकार से मैंने ये अपील की है कि वो अपने तरीके से, सत्य के साथ, इंसाफ के साथ और निष्पक्ष तरीके से इसकी उचित स्तरीय जांच कराए। मुझे यकीन है कि भारत सरकार इसको देखेगी, क्योंकि ये बहुत ही जो है नाजुक मसला है और इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। और हमारी भारत सरकार के ज़रिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चल रहा है और वहाँ से जो बात आएगी, जो फैसला आएगा, वो फैसला सबको मानना चाहिए और सबको कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। जैसे कि हमारे मुस्लिम समाज ने बाबरी मस्जिद में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उसका सम्मान किया था और माना था, और अब भी मानेंगे। लेकिन मेरे हिंदू भाइयों को भी कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, उन्हें भी मानना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद भी पक्षकार बनूंगी। हिजाब प्रकरण में बयान देकर रुबीना सुर्खियों में आ गई थी। उन्होंने हिजाब पर बयान दिया था कि अगर कोई हमारे हिजाब पर हाथ डालेगा तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। रुबीना ने लाउडस्पीकर को लेकर कहा था कि मुसलमान को छेड़ने की कोशिश ना करें। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो हम महिलाएं मंदिरों के बाहर बैठकर लाउडस्पीकर पर कुरान का पाठ करेंगी, जिस पर रुबीना के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मामला दर्ज हुआ था।